जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँव वाला में। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सभी? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और ये मेरा विटामिन का जो पार्ट है उसको भी आप लोग आपके पढ़ाई में मदद कर रहा होगा। तो चलिए इसका अगला जो पार्ट 3 है उसको समझते हैं। देखिए, पार्ट 1 में भी हम लोग कुछ डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में भी कुछ विटामिन को डिस्कस किए थे, और अब पार्ट 3 में जो है वो पूरे विटामिन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें धीरे धीरे से पार्ट बाय पार्ट छोटा छोटा पार्ट लेकर के हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। तो देखिए, विटामिन का जो पार्ट 3 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे विटामिन B5 को डिस्कस करेंगे, B6 को डिस्कस करेंगे, B7 को डिस्कस करेंगे, B9 को डिस्कस करेंगे और B12 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन सा डिस्कस करेंगे? B12 को डिस्कस करेंगे, ठीक। और पार्ट 1 में हम लोग विटामिन ए पढ़ लिए थे, डी पढ़ लिए थे, ई पढ़ लिए थे, और उसमें जो विटामिन के जो छोटे छोटे खोज कौन किसने किया था और ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कस किए थे। और पार्ट 2 में भी के विटामिन के को डिस्कस किए, सी को डिस्कस किए, B1 को, B2 को, B3 को डिस्कस किए हैं। और इसके बाद हम लोग इस पार्ट में ये बाकी जो विटामिन बचा हुआ है इसको डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद अगला जो पार्ट आएगा उसमें अगला कोई लेसन कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए, B5 जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। B5 के बारे में तो इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक। तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ना रसायन में अगर देखा जाए तो 5 को कहा जाता है पेंटा। क्या कहा जाता है? पेंटा। तो इसी तरह से हम लोग याद रखेंगे कि B5 को क्या कहेंगे? 5 को पेंटा कहा जाता है रसायन शास्त्र में। तो इसी तरह से इसमें याद रखेंगे हम लोग कि पेंटा से 5 यानी कि B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। याद रखिएगा, B5 को क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद देखिए, यह क्या करता है कि यह रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। जैसे रक्त में बहुत सारी कोशिकाएं जैसे कि RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होता है। तो इस सबके कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन के रूप में कौन मदद करता है? तो B5 मदद करता है, ठीक। यानी कि यह रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो B5 सहायता करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि इसका स्रोत क्या है। हम लोग क्या क्या खाएंगे तो ये सब मिलेगा B5? तो ब्रोकली खाएंगे, गोभी खाएंगे, तो शकरकंद खाएंगे, इसी तरह से और सारे फल सब्जियां आती है, वो सब को सेवन करने से B5 मिलता है। मुख्य रूप से ब्रोकली को और गोभी को याद रखा जाता है, क्योंकि बार बार ये पूछ लेता है कि ना गोभी और ब्रोकली किस विटामिन का स्रोत है? तो B5 का स्रोत है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रोग के बारे में, तो रोग जो है पैरों में जलन हो जाता है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। पैरों में कभी कभार जलन जैसा होने लगता है तो लोग कहते हैं कि खून की कमी हो गई है। तो मतलब खून से ही रिलेटेड लेकर के बात किया जाता है। जब पैरों में जलन होने लगती है, त्वचा से संबंधित कोई रोग हो जाता है, तो इसको हम लोग B5 की कमी से ये पैरों में जलन होता है और त्वचा से संबंधित कोई रोग हो जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट को B5 से। देखिए, ये वही पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं और आगे आएंगे भी, और आ भी सकते हैं, आएंगे भी। तो उसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड है। और इसके बाद ये रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। इसका स्रोत क्या है? तो ब्रोकली खाइए, गोभी खाइए, शकरकंद खाइए, इस सब में विटामिन B5 मिलता है। उसके बाद इससे होने वाले रोग क्या है? तो पैरों में जलन हो जाता है, त्वचा से संबंधित रोग होता है। इससे ये चारों पॉइंट को याद रखना है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं B6 के, विटामिन B6 के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन, ठीक।
देखिए इसका काम क्या है कि ये गर्भावस्था में भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है। मतलब कि जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय उनके जो मस्तिष्क के विकास होता है उसमें विटामिन के रूप में कौन मदद करता है, तो B6 मदद करता है। यानी कि गर्भावस्था के टाइम पे बच्चों के, शिशु के जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण उनके मस्तिष्क के विकास में कौन सहायता करता है, तो B6 सहायता करता है। ठीक, यहाँ से इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसका स्रोत क्या है, तो मछली खाइए, मांस खाइए, आलू खाइए, स्टार्च वाली जितनी भी सब्जियां हैं उन सबको सेवन करने से B6 हम लोग को भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक, जैसे आलू खाइए, मांस खा लीजिए, मछली खा लीजिए, स्टार्च वाली जो सब्जियां आती हैं उन सब का सेवन करेंगे तो हम लोग को B6 मिलेगा। ठीक, इससे रोग क्या होता है, तो डिप्रेशन हो जाता है, रक्त अल्पलता यानी कि एनीमिया होने की चांस रहती है B6 की कमी से, याद रखिएगा। यानी कि डिप्रेशन भी हो जाता है। डिप्रेशन जब कोई ज़्यादा सोचने लगते हैं या कोई बात आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में चल जाने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उनके मस्तिष्क उसी बात को लेकर के बार बार रिपीटेड करते रहता है, जिससे वो लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो B6 की कमी से, खासकर B6 की कमी बताई जाती है डिप्रेशन वाले पेशेंट में। तो डिप्रेशन हो जाता है, एनीमिया भी हो जाती है, रक्त अल्पलता भी हो जाता है, एनीमिया भी हो जाती है B6 की कमी से। ठीक, देखिए इससे इस सारे चारों पॉइंट को याद रखिएगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन। इसका काम क्या है, तो यह गर्भावस्था के समय भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है B6। ठीक, उसके बाद ये मछली खाइए, मांस खाइए, आलू खाइए, स्टार्च वाली सब्जियां खाइए, फल खाइए, उसमें क्या मिलता है, तो B6 मिलता है। तो यहाँ से स्टार्च वाली सब्जियों से क्वेश्चन आता है कि स्टार्च वाले सब्जियां खाने से किस विटामिन का पूर्ति होता है, तो विटामिन B6 का। ठीक, उसके बाद याद रखेंगे कि इससे होने वाले रोग कौन से, एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पलता जिसको कहते हैं, और डिप्रेशन हो जाता है। ठीक, तो ये था B6 से रिलेटेड कुछ बातें थी जिसको हम लोग को याद रखना है। ठीक, देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो ये पूछता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे होने वाले रोग क्या होते हैं, और कुछ जो मुख्य पॉइंट इससे रिलेटेड होता है वो पूछता है, जो हम आप लोग को इसमें बता भी दिए हैं। ठीक, अब देखिए विटामिन B7 के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। क्या है, बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। क्या है, बायोटीन। इसको H विटामिन कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा है और कई बार पूछा है और आगे भी पूछने की चांस है कि किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B6 को, किसको, विटामिन B7 को, सॉरी विटामिन B7 को किसके नाम से जानते हैं, विटामिन H के नाम से जानते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन 7 जो है B7, विटामिन B7 उसको हम लोग विटामिन H भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम स्रोत की बात करें तो मूंगफली, अनाज, दूध ये सब खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, विटामिन B7 मिलेगा। मूंगफली हो गया, अनाज हो गया, दूध हो गया, ये सब खाने से हम लोग को क्या मिलता है, B7। रोग को ध्यान रखिएगा, इससे क्या रोग होता है, बालों का झड़ना। क्या होता है, बालों का झड़ना, जो कि आजकल लगभग हमको देखने से लग रहा है कि सबको विटामिन B7 की कमी हो गई है। लगभग आज सबको देखिए तो एक ही रोग से परेशान है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, चाहे वो महिला हो या चाहे वो पुरुष हो, सब में बाल झड़ने की समस्या है। तो हमको लग रहा है कि उनमें विटामिन B7 की कमी हो गई है। ठीक, तो देखिए बालों का झड़ना हो गया, या झंझनाहट होती है ना, हाथों पैरों में झंझनाहट होती रहती है, तो यानी कि झुनझुनी जो रोग होता है वो भी B7 की कमी से हो जाती है, जो हाथों पैरों में झंझनाहट जैसी रहती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि बालों का झड़ना, क्वेश्चन आता है कि बालों का झड़ना जो है वो किस विटामिन के कमी से होता है, बालों किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, तो विटामिन B7 की कमी से। ठीक, तो हमको लग रहा है कि सब लोग वीडियो जो देखेगा वो अपना बाल झड़ रहा होगा तो वो सोचेगा कि किस कमी से हो रहा था, तो B7, तो B7 को पूर्ति करेगा तो हो सकता है कि बाल झड़ना रुक जाए। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग इससे इस 4 पॉइंट को याद रखेंगे कि रासायनिक नाम क्या है B7 का, बायोटीन। दूसरा बात क्या याद रखेंगे कि इसे H विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद इससे होने वाले रोग, तो बाल का झड़ना, और उसके बाद बालों का झड़ना याद रखिएगा, और उसके बाद झुनझुनी, जो हाथ पैरों में झुनझनाहट होने लगती है, तो झुनझुनी रोग भी इससे होता है। ठीक,
अब देखिए विटामिन B9 को याद रखेंगे। अब क्या याद रखेंगे? B9 को। B7 पढ़ लिए, B5 पढ़ लिए, B6 पढ़ लिए, अब B9 को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिए B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको फोलिक एसिड कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है? फोलिक एसिड, या इसी को फोलेट करके भी पूछता है। तो याद रखिएगा कि B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड। और इसी को फोलेट के नाम से भी नाम देकर भी पूछता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलेट है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे B9, इसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक, देखिए इसको विटामिन एम कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन एम। देखिए ऊपर हम लोग पढ़े थे विटामिन एच जो B7 को कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े विटामिन एम जो B9 को कहते हैं। याद रखिएगा, विटामिन एच किसको कहते हैं? B7 को। और विटामिन एम किसको कहते हैं? तो B9 को। ठीक, उसके बाद देखिए इसका काम क्या है कि ये गर्भावस्था में भ्रूण के तंत्र के विकास में सहायक होता है B9। यानी कि जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो भ्रूण के रूप में होते हैं, तो वो भ्रूण के तंत्र के विकास में कौन मदद करता है? तो वो विटामिन B9 मदद करता है। विटामिन के रूप में अगर देखा जाए तो B9 मदद करता है। ठीक, उसके बाद देखिए कभी कभार एग्जाम में कंफ्यूज करके ऐसे दे देता है कि गर्भावस्था में भ्रूण के तंत्र के विकास में कौन सहायक होता है। ऑप्शन में B9 ना देके उसके रासायनिक नाम दे देता है कि फॉलिक एसिड, ऐसे करके दे देता है। तो हम लोग को याद रखना है कि फॉलिक एसिड का है या B9 का है। हम लोग सब जानते हैं, और सब कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, जो अच्छे से पढ़ा रहेगा वो तो मारेगा ही। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि भ्रूण के तंत्र के विकास में B9 मदद करता है। उसके बाद देखते हैं इसका स्रोत क्या है। तो पत्तेदार सब्जी खाइए, समुद्री भोजन खाइए, इससे जो है वो B9 की पूर्ति हो जाती है। ठीक, इससे रोग को ध्यान रखिएगा, होने वाला रोग कौन सा है? तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। ठीक, उसी में से एक होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें होता क्या है कि आरबीसी के आकार में वृद्धि हो जाता है। क्या होता है कि आरबीसी का आकार जो होता है वो अपने नॉर्मल आकार से बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये किसकी कमी से होता है? तो B9 की कमी से होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि बार बार पूछता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो B9 की कमी से होता है। याद रखिएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो B9 की कमी से। इसमें होता क्या है? तो आरबीसी के आकार बढ़ जाते हैं। क्या होता है? आरबीसी के जो आकार है वो नेचुरल आकार से बड़े हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि इसमें आरबीसी के आकार में वृद्धि हो जाती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक, इससे ये 4 पॉइंट को याद रखिएगा, 5 पॉइंट को, कि इसका रासायनिक नाम विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड, या इसी को फोलेट भी कहते हैं। उसके बाद इसको विटामिन एम भी कहा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा कि ये भ्रूण की तंत्र के विकास में सहायक होता है। ठीक, उसके बाद स्रोत अगर बात करें तो पत्तेदार सब्जी खाइए, समुद्री भोजन खाइए। रोग इससे पूछा जाए तो क्या होता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें आरबीसी के आकार में वृद्धि हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन B9। किसको डिस्कस करेंगे? विटामिन B9 को। देखिए विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइक्लोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। देखिए इसमें कोबाल्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी याद रखिएगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12, किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है B12 में। अगला बात याद रखिएगा कि बारिश के पानी में यह मौजूद रहता है। जो बारिश के पानी होते हैं ना, उसमें कौन सा विटामिन मौजूद रहता है? तो B12। कौन सा विटामिन मौजूद रहता है? तो B12। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछते हैं। और अगर विटामिन से रिलेटेड और B12 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन B12 से, तो उसमें या तो ये पूछता है, ये पूछता है, मतलब जो पॉइंट हम लिखे हैं ना, बार बार इसी को रोटेट करता रहता है। कभी ये पूछेगा, कभी वो पूछेगा, तो क्यों ना हम सबको पढ़ लिया जाए, जो पूछेगा उसको हम जवाब दे देंगे। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। और ये इसमें कोबाल्ट पाए जाते हैं। और ये बारिश के पानी में कौन सा विटामिन मौजूद रहता है? तो B12, यानी कि बारिश के पानी में यह विटामिन मौजूद रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका कहाँ पर ये संश्लेषित होता है? तो ये आंतों में संश्लेषित होता है। कहाँ पे संश्लेषित होता है? आंतों में संश्लेषित होता है।
विटामिन B12 कहाँ संश्लेषित होता है, तो हमारे आंतों में संश्लेषित होता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इससे रोग कौन सा होता है, तो पर्निसिस एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग होता है, पर्निसिस एनीमिया। इसमें क्या होता है, तो इसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि पर्निसिस एनीमिया हो गया है। तो पर्निसिस एनीमिया जो है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पर्निसिस एनीमिया किस रोग के कारण होता है, तो विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 जो है इसकी कमी से हो जाती है। कौन सा रोग, तो पर्निसिस एनीमिया हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए, एनीमिया जो रोग है वो हम लोग 3 जगह पढ़े हैं। एक होता है B6 की कमी से एनीमिया हो जाती है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाती है, और एक B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, और एक B12 की कमी से पर्निसिस एनीमिया हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो है पूरा विटामिन हम लोग डिस्कस कर लिए थे 3 पार्ट लेकर के। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन सबसे ज़रूरी होता है। जितना पढ़े हैं आप उतना रिवीजन रखिएगा तो सिलेक्शन पक्का। ज़्यादा पढ़े हैं और रिवीजन कुछ भी नहीं है तो एग्ज़ाम में ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम देते समय, और एग्जामिनर तो जो रिजल्ट देगा ही देगा। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार देखिए, हम जो पढ़ाते हैं उसको याद करने की जिम्मेवारी भी हम अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि इसको याद भी कराएंगे, हमें बार बार रिवीजन करेंगे। जब रिवीजन बार बार करेंगे तो ये किसी भी चीज़ को याद करने का क्या तरीका है कि उसको बार बार देखते रहिए। जितनी बार अपने नज़रों से उसको गुजारिएगा उतनी बार वो आपके नज़रों में बसते जाएगा। तो इसको एक बार फिर से अपने नज़र में बसा लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए B5 में 4 बातें हम लोग को मुख्य रूप से याद रखनी है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा नाम है, पेंटोथेनिक एसिड। यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। ठीक, यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। इसका स्रोत क्या है, तो ब्रोकली खाइए, गोभी खाइए, शकरकंद खाइए। इसके बाद इससे रोग कौन सा होता है, तो पैरों में जलन हो जाता है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक, अगर हम लोग B6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो पाइरोडॉक्सिन है। क्या है, पाइरोडॉक्सिन। यह गर्भावस्था में भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है B6। स्रोत क्या है, तो मछली, मांस, आलू, स्टार्च वाली सब्जियां खाइए, उसमें B6 भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर रोग कहे तो डिप्रेशन हो जाता है और एनीमिया हो जाती है। आजकल ये भी डिप्रेशन भी बहुत चला हुआ है, बच्चे कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में अगर कोई जा रहा है तो उसको यही है कि उसको उसके आसपास जो है वो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में उसको रहना चाहिए। वो जितना पॉजिटिव रहेगा उतना वो डिप्रेशन से बाहर निकलते जाएगा। ये भी जो है वो पूरी तरह से आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग कि लोग थोड़ी सी बातों में या कोई छोटी बात लेकर के या किसी भी बात को लेकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है डिप्रेशन। तो ये जो है विटामिन B6 की कमी से डिप्रेशन होता है, एनीमिया होती है। ठीक, अगर हम लोग B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। क्या है, बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। इसे विटामिन H भी कहते हैं। B7 को क्या कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो मूंगफली खाइए, अनाज खाइए, दूध खाइए। इसमें क्या मिलता है, तो विटामिन B7 जो है वो मूंगफली में, अनाज, दूध, ये सब में क्या मिलता है, तो विटामिन B7 मिलता है। ठीक, अगर इसके बाद हम लोग रोग इससे कहें तो बालों का झड़ना प्रमुख रोग है, बालों का झड़ना। उसके बाद झंझनी हो जाती है, हाथों पैरों में झंझनी हो जाती है, तो इसको B7 की कमी से ये रोग होते हैं। अगर हम लोग B9 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक एसिड, या इसी को हम लोग फोलेट कहते हैं, और इसको विटामिन M भी कहते हैं। B9 को क्या कहते हैं, विटामिन M कहते हैं, विटामिन M कहते हैं। ठीक, उसके बाद गर्भावस्था में भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकास में विटामिन B9 सहायक होता है। इसका स्रोत क्या है, तो पत्तेदार सब्जी खाइए, समुद्री भोजन करिए। उसके बाद इसका रोग क्या है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस कमी से होता है, तो B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। ठीक, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है कि आरबीसी के आकार में वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से अगर हम विटामिन B12 को देखें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन है। क्या है, साइनोकोबालामिन। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोबाल्ट।
याद रखिएगा। इसमें कोबाल्ट धातु जो है वो पाई जाती है। बारिश के पानी में कौन सा विटामिन मौजूद रहता है, तो विटामिन B12 बारिश के पानी में मौजूद रहता है। ठीक, आंतों में यह संश्लेषित होता है B12। उसके बाद याद रखिएगा कि इससे रोग क्या होता है, तो परनेसिस एनीमिया। क्या होता है, परनेसिस एनीमिया जो है वो B12 की कमी से हो जाता है। तो देखिए ये पूरा हम लोग विटामिन के बारे में समझ लिए हैं और हम लोग का विटामिन चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। और अगला टॉपिक हम लोग पोषक तत्वों में विटामिन पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक हम लोग थोड़ा बहुत है, एक पार्ट में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोटीन पढ़ लेंगे, उसके बाद वसा पढ़ लेंगे, फिर जाके पोषक जो लेसन था वो समाप्त हो जाएगा। फिर जब पोषक समाप्त हो जाएगा तब पाचन तंत्र पढ़ेंगे ना, तब बहुत समझ में आएगा अच्छे से पाचन तंत्र। क्यों? क्योंकि पाचन में क्या होता है, जो हम खाएंगे तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग के अंदर शरीर में बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सब भी पाचन तंत्र में डिस्कस होने लगते हैं। तो जब तक से ये समझ में नहीं आएगा तब तक से, जैसे कि जब तक ABCD नहीं पढ़ेंगे तब तक से एप्पल का मीनिंग नहीं लिख पाएंगे, उसी तरह से जब तक से विटामिन नहीं पढ़ पाएंगे तो पाचन तंत्र भी समझने में दिक्कत होती है। तो ये हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा अच्छा लगा होगा और मेरा विटामिन आपको जो हम विटामिन का जो वीडियो बनाए हुए हैं वो आपके सफलता में, आपके तैयारी में कुछ मदद करेगा, ये सब मैं आशा करती हूँ। ठीक, चलिए बाकी सब आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, हाँ थोड़ा लाइट की समस्या है और इसको भी धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और बाकी जो समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है। ठीक, बाकी आप लोग अपने तैयारी को ज़बरदस्त रखिएगा, मस्त रखिएगा, मस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा, एकदम जी जान लगा दीजिएगा तैयारी करने में, क्योंकि अपना कैरियर बनाना है और पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। तो इसीलिए तैयारी को ज़बरदस्त रखिएगा। बाकी जय हिंद।